हेलो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए इंतहाई दिलचस्प मौजू लेके आए हैं जो कि है ब्रोकन विंडोज़ थ्योरी का। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे माहौल का क्राइम रेट के साथ गहरा ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे माहौल में डिसऑर्डर ज़्यादा हो, जैसे कि टूटी हुई खिड़कियाँ, वॉल चॉकिंग और ग्रेफिटी, तो ये हमारे दिमाग को नेगेटिव मैसेज देती हैं। इसके बरक्स सफाई सुथराई और ऑर्डर का हमारे दिमाग पर पॉजिटिव असर होता है। इस थ्योरी के मानने वाले 3 फैक्टर्स पर अपनी तवज्जो मरकूज करते हैं। इसमें हमारी सोशल नॉर्म्स यानी माशरती रवैये, हमारे माहौल की रूटीन चेकिंग और मेंटेनेंस होना या ना होना, और इनकी बिना पर सोशल सिग्नलिंग क्या हो रही है। एक ऐसा माहौल कि जो टूट फूट का शिकार हो और जहां सफाई सुथराई का ख्याल ना रखा गया हो, ये मैसेज देता है कि यहाँ के रहने वाले ना तो स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस रखते हैं और ना अपने मसाइल रिपोर्ट करते हैं। लिहाजा ऐसा माहौल जराइम पेशा लोगों को एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। इसके मुकाबले में साफ़ सुथरा और ऑर्डर्ड माहौल ये मैसेज देता है कि यहाँ के लोग अपना ख्याल भी रखते हैं और इसके साथ साथ अपनी एनवायरनमेंट में होने वाले मसाइल को भी रिपोर्ट करते हैं। लिहाजा इस तरह के माहौल में जराइम पेशा लोग अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। इस थ्योरी के मानने वालों में फिलिप जिम्बार्डो और जॉर्ज कैलिंग शामिल हैं और इनका मानना है कि जराइम की रोकथाम के लिए 2 सतह पे काम करने की ज़रूरत होती है। इसे ये फॉर्मल पॉलिसिंग और इनफॉर्मल पॉलिसिंग का नाम देते हैं। फॉर्मल पॉलिसिंग में पुलिस, जेल और अदलिया अपना किरदार अदा करते हैं, जबकि इनफॉर्मल पॉलिसिंग में अपने इन्वायरमेंट यानी माहौल को बेहतर बना के जराइम को कंट्रोल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये न्यूयॉर्क सबवे की 1980 की दिहाई की चंद तस्वीर हैं। इस अरसे में न्यूयॉर्क सबवे में फेयर जंपिंग, लूट मार और गैर अखलाकी हरकत कसरत से होती थीं। फिर 1990 में विलियम जे ब्रैटन हेड ऑफ न्यूयॉर्क सिटी ट्रांजिट पुलिस तैनात हुए और रूडी जिलियानी का इंतखाब मेयर न्यूयॉर्क सिटी के तौर पर हुआ। ये दोनों जॉर्ज कैलिंग की फाइंडिंग्स के मानने वाले थे और इन्होंने न्यूयॉर्क के क्राइम रेट को कंट्रोल करने के लिए ब्रोकन विंडोज़ थ्योरी को अप्लाई करना शुरू किया। इन्होंने सबवेज को साफ करना शुरू किया और पब्लिक मिसडिमीनर यानी गैर अखलाकी हरकत पे लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया। नतीजतन 1990 की दिहाई और उसके बाद से न्यूयॉर्क सिटी में क्राइम रेट कम होना शुरू हो गया। रूडी जिलियानी और विलियम ब्रैटन के इस तरीक़ाकार को अक्सर ब्रोकन विंडो थ्योरी के कामयाबी के तौर पर पेश किया जाता है, मगर इसके बावजूद ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ब्रोकन विंडोज़ थ्योरी पे तनकीद करते हैं। इनका मानना है कि ब्रोकन विंडोज़ थ्योरी मसले को ओवर सिंप्लीफाई करती है। जुर्म का बढ़ना और उसकी रोकथाम एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसे सिर्फ डिसऑर्डर के थ्रू एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जैसा कि न्यूयॉर्क सिटी में 1990 में क्राइम सिर्फ इस वजह से रिड्यूस नहीं हुआ कि वहाँ पे गंदगी कम हुई, बल्कि इसके साथ साथ 1990 की दिहाई में न्यूयॉर्क सिटी में इकोनॉमिक बूम आया, जिसकी वजह से लोगों की इकोनॉमिक हालत बेहतर हुई। ब्रोकन विंडोज़ थ्योरी इस तरह के मामलात को इग्नोर करती है। इसके अलावा इस पर यह भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये डिसऑर्डर को गलत तौर पर क्राइम की वजह के तौर पे आइडेंटिफाई करती है, क्योंकि जुर्म सिर्फ इस वजह से नहीं किया जाता कि कोई उसे रिपोर्ट करने वाला ना हो, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे और अवामिल भी कार फरमा होते हैं, जैसे कि गुर्बत, सोशल प्रेशर और मेंटल इलनेस। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुहर्रिकात जुर्म की वजह बनते हैं। इसके अलावा ये क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि ब्रोकन विंडोज़ थ्योरी रेसिज्म की तरफ ले जाती है, क्योंकि ये पुलिस को डिसऑर्डर को डिफ़ाइन करने की आज़ादी देती है और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को अपनी डेफिनेशन के मुताबिक क्रिमिनलाइज करने की भी आज़ादी देती है। इस वजह से किसी भी मुल्क में माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी अक़लियतें इस थ्योरी का शिकार हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका में इस थ्योरी की वजह से स्याफ़ाम लोग डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए। बहरहाल हर थ्योरी की तरह इस थ्योरी के पास भी अपने आप को साबित करने के लिए कुछ मिसालें मौजूद हैं और इस पर क्रिटिसिज्म भी मौजूद है। डिसऑर्डर कहीं ना कहीं तो ज़रूर हमारी नफ्सियात पे असरअंदाज होता है और हमें ये मैसेज मिलता है कि हम डिसऑर्डर की इन्वायरमेंट में कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा इस थ्योरी को बिल्कुल डिस्कार्ड करना भी कोई अक्लमंदी की बात नहीं होगी।
ہم اس طرح کی مزید دلچسپ تھیریز آپ تک لاتے رہیں گے۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔